हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे वेस्ट बंगाल स्टेट एनजीआरबीए प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप में निकाली गई है, जो कि अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर जूनियर लॉ ऑफिसर, जिसको आप सभी लोग जेएलओ के नाम से भी जरूर जानते होंगे। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई एम्पैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। वेस्ट बंगाल स्टेट एनजीआरबीए प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप, जो कि अंडर में आता है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के, और ये ग्रुप पार्ट है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का, जो कि अंडर में आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है, और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें जूनियर लॉ ऑफिसर यानी कि जेएलओ की करी जा रही है। और इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी ये जॉब आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड बनेगा एज अ जूनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे, वो आपका 1 साल का बनेगा। अगर आपकी सर्विसेज आपके सुपीरियर्स को पसंद आएंगी तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। ये टोटली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम आपका 1 साल का टर्म पीरियड बनेगा एज अ जूनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें एज अ जूनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे कितनी सैलरी यानी कि रेम्युनरेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि एज अ जेएलओ यानी जूनियर लॉ ऑफिसर के तौर पे आपको जो पे स्केल प्रोवाइड कराया जाएगा वो आपका 40,000 से लेके 70,000 के इन बिटवीन होगा। ये आपको इन्होंने आपके पे स्केल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, और इन्होंने क्लियरली आप लोगों को मेंशन करा है एडवर्टाइजमेंट में कि आपके जूनियर लॉ ऑफिसर की वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू सिर्फ एक वैकेंसी निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट अगर एक लॉ ग्रेजुएट है, यानी कैंडिडेट के पास अगर एलएलबी की डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। साथ ही साथ इन्होंने एक्सपीरियंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि कैंडिडेट को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 5 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। और आपको जो ये 5 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगा वो आपको बार एसोसिएशन प्रोवाइड करा सकता है, डिस्ट्रिक्ट जज प्रोवाइड करा सकता है, और आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर कोर्ट के वो भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन आपके एक्सपीरियंस लेटर में क्लियरली मेंशन करा हुआ होना चाहिए कि आप कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप कौन कौन सी ड्यूटीज आपने एज अ लॉयर के तौर पे हैंडल करी है। तो ये आपको क्लियरली अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में मेंशन कराना है। तो अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आपको 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट को नॉलेज है एनवायरमेंटल लॉज के ऊपर, एनवायरमेंटल गाइडलाइंस की नॉलेज है, सीपीसीबी गाइडलाइंस की नॉलेज है, और उसे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी एनएमसीजी के ऑब्जेक्टिव्स की नॉलेज है, तो वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट को कंप्यूटर यूज करने की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये इन्होंने आपको डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है।
अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग अबव 30 इयर्स है और बिलो 35 इयर्स है तो वो इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन सकता है। साथ इन्होंने एज रिलैक्सेशन में बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है और वो रेजिडेंट है वेस्ट बंगाल का, तो उस कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी कि उसके लिए जो एज लिमिट हो जाएगी वो उसकी 40 इयर्स की हो जाएगी। और अगर कोई कैंडिडेट है जो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है और वेस्ट बंगाल का रेजिडेंट है तो उस कैंडिडेट को भी 3 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी उसकी जो एज लिमिट हो जाएगी वो 38 इयर्स की हो जाएगी। तो ये इन्होंने आप कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे ही शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उस कैंडिडेट को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेशन प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप कैंडिडेट्स को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर पर्सनल इंटरव्यू यानी पीआई के लिए। तो आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि जब आप अपने फॉर्म को फिलअप करें, आप कैंडिडेट्स अपनी ईमेल आईडी को, अपने फोन नंबर को और अपने एड्रेस को बहुत केयरफुली फिलअप करें, क्योंकि आगे के कम्युनिकेशन आपके इन्हीं तीनों किसी मेथड से किए जाएंगे। तो मेक श्योर करें कि आप फॉर्म को बहुत अच्छे से क्रॉस चेक करके पोस्ट करें। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप अपने फॉर्म को बहुत केयरफुली एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो ये इन्होंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद पेज नंबर 4 जो कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, इस पेज को आप कैंडिडेट्स को प्रिंट आउट कराना है और प्रिंट आउट कराने के बाद आप इस पेज पे पूछी गई इंफॉर्मेशन को अपने हाथों से फिलअप करेंगे। और ये सारी बेसिक डिटेल्स को फिलअप करते वक्त अगर आप कैंडिडेट्स की कोई भी क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं मेक श्योर करता हूं कि अपने एंड से हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। तो आप इस पूरे फॉर्म को फिलअप करेंगे और फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने अपडेटेड रेज्यूमे को अटैच करेंगे और साथ ही साथ आप अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपी और अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, आप इन सारी चीजों को एक एनवलप में डालेंगे और एनवलप को आप स्पीड पोस्ट करेंगे। एड्रेस मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखा है, डायरेक्टली आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक बार एड्रेस मैं आपको पढ़ के भी बताता हूं जिस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है। एड्रेस है टू द प्रोग्राम डायरेक्टर, वेस्ट बंगाल स्टेट एनजीआरबीए प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप ब्रैकेट में WBSPMG। इस एड्रेस पे आपको अपने एनवलप को पोस्ट करना है और मेक श्योर करना है कि आपका एनवलप बिफोर 9th सितंबर 2024 शाम 5:30 बजे से पहले इनके रिस्पेक्टिव ऑफिस में पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो मैं बता चुका हूं कि आपको मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 to 20 डेज में हमारी लीगल फर्टिनिटी के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैंने चैनल पे हर एक वैकेंसी को कवर करा है। बहुत कम टाइम ऐसा देखने को मिलता है कि जब हमारे लीगल फर्टिनिटी के लिए एक साथ इतनी सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आए। तो आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि आप लास्ट 15 to 20 डेज के वीडियोस को एक एक बार जरूर देखें और जिस भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करे, मेक श्योर करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। बाकी कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आयो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।